क्या आपको कभी अकेलापन महसूस हुआ है जब आपके गर्दन पर वो चुभने वाला एहसास होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो? आधी रात में हर चरमराहट और परछाई हकीकत और कल्पना के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है, खामोशी को बेचैनी से भर देती है। यह उस चीज का डर नहीं है जिसे आप देखते हैं, बल्कि उसका है जिसे आप नहीं देख सकते। यह एहसास कि अंधेरा कुछ ऐसा छिपा रहा है जो देख रहा है, इंतजार कर रहा है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, आधी रात और सुबह के बीच की उस बेचैन जगह में जहां आम दुनिया सोती है और कुछ और हलचल करता है। मेरा नाम प्रतीक है। अनजाने में मेरी यात्रा तब शुरू हुई जब मैं कॉलेज के लिए एक छोटे शहर में चला गया। मुझे मिसेज शर्मा के बड़े पुराने घर में एक सस्ता कमरा मिला, जो एक दयालु लेकिन गंभीर महिला थी। घर एक फैले हुए बरगद के पेड़ से ढका हुआ था। उसका पेंट उतर रहा था। उसकी हॉल पुरानी रहस्यों से गूंज रही थी। जैसे ही मैं किराया देने वाला था, मिसेज शर्मा ने मुझे एक नियम बताया। रात को 2 बजे के बाद कभी भी नीचे मत आना। चाहे कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, सूरज निकलने तक अपने कमरे में ही रहना। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ एक बूढ़ी औरत का अंधविश्वास था। मैंने आज्ञा मानने का वादा किया। जल्दी से बसने को उत्सुक था। वह राहत महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक उदासी थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं चला गया, उनकी चेतावनी के पीछे की सच्चाई से अनजान था। उस रात घर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सांस रोके हुए हो। शुरुआत में घर में जीवन शांतिपूर्ण था। मैं पढ़ता था, मिसेज शर्मा अपने आप में रहती थी और शांति सुकून देने वाली थी। लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब चीजें घुसपैठ करने लगी। नीचे से हल्की धमकियां, फर्नीचर का खिसकना, बिना किसी कारण के लाइटों का टिमटिमाना। शोर हमेशा देर से आता था, मिसेज शर्मा के सो जाने के बहुत बाद। मैंने इसे पुरानी वायरिंग, घर के बसने, अपने थके हुए दिमाग का दोष दिया। फिर फुसफुसाहटें आने लगी, धीमी जैसे सूखी पत्तियां मेरी दीवारों के अंदर से। मैं बिस्तर पर उठ बैठता, दिल धड़कता, सुनने की कोशिश करता, लेकिन फुसफुसाहटें फीकी पड़ जाती, केवल डर छोड़कर। घर अब एक सुरक्षित जगह नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे वह देख रहा है, इंतजार कर रहा है। मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या मैं वास्तव में अकेला था। एक रात जब मैं एक परीक्षा से पहले सोने की कोशिश कर रहा था, ग्रैंडफादर क्लॉक में 2 बजे। मिसेज शर्मा की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज उठी। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की, लगभग बिना आवाज के नीचे की ओर चल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मिसेज शर्मा के कदम नहीं थे। मेरे दरवाजे के नीचे की दरार से एक पीली दूधिया रोशनी गुजरी। मैंने एक लंबी महिला की सफेद साड़ी में परछाई देखी, जिसकी उपस्थिति से हवा ठंडी हो गई थी। मैं डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया, जम गया। घर अलग लग रहा था, भारी, उम्मीद से भरा, जैसे कोई रहस्य बस पहुंच से बाहर छिपाए हुए हो। मुझे पता था कि मुझे वहीं रहना चाहिए, लेकिन किसी चीज ने मुझे और जानने के लिए मजबूर किया। जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। मैंने अपना फोन उठाया, टॉर्च चलाई और दरवाजे की ओर रेंगने लगा। हॉल खाली था, पीली चमक गायब थी। केवल मेरी कांपती हुई रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। मुझे नीचे किचन से हल्की चरमराहट सुनाई दी। सभी कारणों के खिलाफ मैं बाहर निकला। मेरे हर कदम से मेरा डर गूंज रहा था। खामोशी दम घोंटने वाली थी, केवल मेरे दिल की धड़कन से टूट रही थी। मैं सीढ़ियों तक पहुंचा। मेरी हर प्रवृत्ति चिल्ला रही थी कि वापस मुड़ जाऊं, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। किचन में क्या इंतजार कर रहा था, यह देखने की जरूरत से खींचा गया। कुछ नियम, मुझे एहसास हुआ, एक कारण से मौजूद है। जब मैं नीचे उतरा तो सीढ़ियां चरमरा उठी। हवा ठंडी होती जा रही थी। लिविंग रूम परछाइयों से विकृत हो गया था। किचन का दरवाजा उसी भूतिया रोशनी से चमक रहा था। मैंने उसे धक्का देकर खोला और उसे देखा। सफेद साड़ी वाली महिला मेरी ओर पीठ करके फर्श से कुछ इंच ऊपर हवा में लटकी हुई थी।
उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छिपा रहे थे। उसकी उपस्थिति से दुख और आतंक फैल रहा था। मेरी टॉर्च कांप रही थी जब मैंने नीचे देखा। उसके पैर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। एक आह मेरे मुंह से निकली। वह धीरे धीरे असामान्य रूप से मुड़ने लगी। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां केवल एक घूमता हुआ शून्य था। दुनिया घूमने लगी, अंधेरा छाने लगा और मैं फर्श पर गिर पड़ा। उस पल में मैंने मिसेज शर्मा की चेतावनी का असली वजन समझा। कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती हैं। मैं सामने वाले लॉन में उठा। पड़ोसियों, पुलिस और एक कांपती हुई मिसेज शर्मा से घिरा हुआ था। रात की घटनाएं मुझे सता रही थी, लेकिन मैं मुश्किल से बोल पा रहा था। पुलिस को अंदर एक पुराना फोटो एल्बम मिला जिसमें एक युवती थी, वही मिसेज शर्मा ने पुष्टि की। वह एक किराएदार थी जिसने 5 साल पहले किचन में अपनी जान ले ली थी। तब से हर किराएदार उसे देखने के बाद भाग गया था। अधिकारियों ने इसे एक त्रासदी कहा, लेकिन मुझे पता था कि यह इससे कहीं ज्यादा था। एक दुख जो बना रहा, एक उपस्थिति जिसने जाने से इनकार कर दिया। मिसेज शर्मा की आंखों ने मुझे बताया कि वह सब कुछ समझ गई थी जो मैं कह नहीं सका। घर पुरानी दीवारों से कहीं ज्यादा था। यह दुख का एक आधान था। अपनी कहानी रात रात दोहरा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस कहानी का हिस्सा बन गया था। जो मैंने देखा था उससे चिह्नित हो गया था। कुछ सच्चाइयां एक बार देख ली जाए, कभी आपको जाने नहीं देती। पुलिस के जाने के बाद मिसेज शर्मा मेरे साथ बैठी। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कबूल किया। आत्महत्या के बाद घर बदल गया। किराएदारों ने वही प्रेत देखा, हमेशा 2 बजे के बाद। यह नियम भूत के दुखद चक्र से हमें बचाने का उनका हताश प्रयास था। महिला का नाम अंजलि था। एक प्यारी शांत लड़की दिल टूटने से खो गई थी। उसकी आत्मा बुरी नहीं थी, बस खोई हुई थी। अपने अंतिम क्षणों को फिर से जी रही थी। मिसेज शर्मा घर बेच नहीं सकती थी। यह उनके परिवार की विरासत थी। इसीलिए उन्होंने एक साधारण नियम से इस भूतियापन को रोकने की कोशिश की। लेकिन दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला है और मेरी जिज्ञासा ने इसे तोड़ दिया था। मुझे मिसेज शर्मा के लिए दया महसूस हुई और अपने लिए आतंक। घर दोहराए जाने वाले दुख का एक मकबरा था और मैंने उसका रहस्य देखा था। मैंने उसी दोपहर अपना सामान पैक कर लिया। वहां एक और रात बिताने में असमर्थ था। मिसेज शर्मा ने मेरा किराया लौटा दिया। उनकी आंखें मेरे द्वारा सहन किए गए के लिए माफी मांग रही थी। एक बार मनमोहक लगने वाला घर अब दुख से बोझिल लग रहा था। मैं एक शोरगुल वाले हॉस्टल में चला गया। लाइटें जलाकर सोता था, उल्टे पैरों वाली महिला से सताया हुआ था। इस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ दिया। कुछ चेतावनी अंधविश्वास नहीं होती, वे दर्द से बनी ढाल होती है। अगली बार जब आप कोई अजीब नियम सुने, याद रखें यह आपको एक ऐसी सच्चाई से बचाने के लिए हो सकता है जिसका आप सामना करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें वे दुख होते हैं जो फीके पड़ने से इनकार करते हैं, घड़ी के 2 बजने का इंतजार करते हुए।